हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रोडक्शन को। वैसे तो आप लोगों ने क्लास 8th में स्टडी कर लिया होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को, फिर भी जितने भी लॉज होते हैं एक बार जल्दी से हम आपका रिवाइज करा देते हैं, जिससे कि जब हम लोग एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं। वैसे तो एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है और बहुत इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसीलिए हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ्स में क्लास 9th का सॉल्यूशन, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस और बेटर हो सके। तो अपने सारे फ्रेंड्स तक हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी पता चल जाए कि अब डीआरएस क्लासेस पर आर.एस. अग्रवाल मैथ्स का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है क्लास 9th के लिए। और आपको एक डेट भी बता दें, 1 अप्रैल 2021 से ही हम लोग आर.एस. अग्रवाल की वीडियोस अपने इसी चैनल डीआरएस क्लासेस पर अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए आप सभी लोग अच्छे से स्टडी करिएगा और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को। तो स्टूडेंट्स, पहले एक बेसिक्स इंफॉर्मेशन आपको दे दें, जैसे कि एक नंबर हमने राइट कर दिया यहाँ पर 5 और इसकी पावर लिख दी 2 हमने, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है जिसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं भाई? बेस बोलते हैं, याद रखिएगा, बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और ये जो वैल्यू ऊपर लिखी जाती है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है भाई। एक्सपोनेंट बोलते हैं या फिर पावर कह देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है स्टूडेंट्स? क्या समझे? ये जो नीचे वैल्यू लिखी होती है उसको बेस बोलते हैं और ये जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है इसको एक्सपोनेंट या फिर पावर बोलते हैं। अब लॉज कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कुछ लॉज बनाया गया था एक्सपोनेंट के, पावर्स के, ठीक है। उन्हीं को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला जो लॉ है वो ये कहता है, जैसे लिखा है स्टूडेंट्स, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं जिनके बेस सेम है और हमें इनका मल्टीप्लाई कराना है, तो सिंपली हमें करना क्या होता है, बेस को 1 टाइम लिख देते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। इतना सिंपल सा वर्क हमें कराना होता है। एग्जांपल लेके हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ही हम लोग आर.एस. अग्रवाल मैथ्स का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं क्लास 9th में, क्योंकि अधिकतर बच्चों की डिमांड थी इस बात के लिए कि सर एनसीईआरटी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है काफी कम है ना। तो आप लोगों के लिए ही लेकर आ रहे हैं, इसलिए आपकी भी ड्यूटी है कि आप लोग भी अच्छे से स्टडी करिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिए। और साथ में पेन और कॉपी लेकर प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने राइट कर दिया यहाँ पर 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7। तो यहाँ पर सिंपली आपने देखा कि इसमें बेस 5 है, यहाँ पर भी बेस 5 है, मतलब बेस इक्वल हो गया ना। यहाँ भी देखिए बेस a था, यहाँ पर भी बेस a है, तो दोनों में बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई कराना है या प्रोडक्ट कराना है तो सिंपली क्या करेंगे, बेस को 1 टाइम लिख देंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। 2 और 7 लिखा हुआ तो लिख देंगे 2 + 7, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 7 और 2 9। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ? अच्छा भाई, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, जैसे आप लिख देता है 5 टू द पावर -2 इंटू 5 टू द पावर 7। अब इस केस में क्या होता है भाई? तो फिर से वही बात देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट कराना है और उनके बेस सेम है तो बेस को 1 टाइम राइट कर देते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखिए बेस दोनों के सेम है और मल्टीप्लाई कराना है तो बेस को हमने 1 टाइम लिखा, पावर्स को ऐड कर दिया, तो -2 + 7। इसमें स्टूडेंट्स इतना याद रखिएगा कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं कि 7 और 2 9 ऐड करके लिख देते हैं -9, जबकि ऐसा नहीं है। हमें इन दोनों को ऐड करना है, मतलब इन दोनों के बीच में प्लस लगाना है, तो हमने प्लस लगा दिया। देखिए 7 पॉजिटिव है, 2 निगेटिव है, सबट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 5, क्योंकि अपोजिट साइन हमेशा सबट्रैक्ट किए जाते हैं। ओके, ये तो कह रहा था फर्स्ट लॉ। अब आते हैं इसका सेकंड लॉ पर। सेकंड लॉ कहता है कि अगर कोई दो नंबर्स ऐसे ही गिवन है अपने पास, ठीक है, और अब की बार उनको हमें डिवाइड करके दिखाना है, तो डिवाइड करने के लिए करते क्या है, बेस को 1 टाइम लिख देते हैं और पावर्स को सबट्रैक्ट कर देते हैं।
कब? जब बेस सेम होते हैं और हमें डिवाइड करना होता है तो बेस को वन टाइम राइट करते हैं और पावर्स को सबट्रैक्ट कर देते हैं। ऊपर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर बेस सेम है और प्रोडक्ट कराना है या मल्टीप्लाई कराना है तो बेस को वन टाइम लिख देते हैं और पावर्स को सिंपली ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि राइट कर दिया जाए 7 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 2। अब की बार देखिए बेस दोनों में 7 7 है, मतलब बेस तो इनका सेम हो गया। अगर बेस सेम है और करना क्या है, हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए क्या हम लोगों ने समझा लॉस के अकॉर्डिंग कि बेस को वन टाइम राइट कर लेते हैं। तो 7 को हमने वन टाइम राइट कर लिया है और जो एक्सपोनेंट है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 2, तो बचेगा अपने पास 7 टू द पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर क्वेश्चन क्या रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो अगर आप चाहें तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, कुछ वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा भाई, यहां पर भी माइनस वाली प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 7 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर माइनस 2। ओके, तो फिर से देखिए बेस इक्वल है और डिवाइड कराना है, तो बेस को हमने वन टाइम लिखा, पहले लिख दिया 5, और हमें पता है कि डिवाइड वाले केस में पावर्स सबट्रैक्ट होती हैं, तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया और बाद में लिखा था -2, यहाँ राइट कर दिया। बच्चों से अक्सर ये मिस्टेक होती है, वो ऐसे लिख देते हैं 7 5 -2 और उनका आंसर आ जाता है 7 टू द पावर 3, जो कि रॉन्ग होता है। याद रखिएगा कि स्टेप समझिएगा, बेस सेम है तो बेस को वन टाइम राइट कर दिया, डिवाइड अगर लगा हुआ है तो क्या करेंगे भाई, पावर्स सबट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ मैंने पहले 5 लिख दिया, फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस लगा दिया, फिर नेक्स्ट में -2 लिखा हुआ तो उसको नोट कर दिया, तो हो जाएगा 7 टू द पावर 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो गया 2, तो यह आ जाएगा 7 टू द पावर 9। अब देखिए करेक्ट आंसर इसका 7 टू द पावर 9 है, और जबकि जल्दबाजी या लापरवाही कुछ भी कह सकते हैं आप, ऐसे केस में अगर आपने देखा तो 7 टू द पावर 3 आ गया, जो कि टोटली रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा भाई, इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी में लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 7 टू द पावर -5 होता डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर -2 होता, तब क्या करते, तब भी वही केस बनता। क्या भाई, कि बेस को वन टाइम राइट कर देते, और देखिए डिवाइड कराना तो पावर्स सबट्रैक्ट करनी ही पड़ेंगी, है ना। अगर पावर सबट्रैक्ट करनी हो तो हमने यहाँ पर राइट कर दिया -5 माइनस, और राइट कर देंगे यहाँ पे -2, तो हो जाएगा 7 टू द पावर -5 माइनस और माइनस का हो जाएगा +2, तो यहाँ बन जाएगा 7 टू द पावर -5 + 2 से हो जाएगा -3। ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, और आपको एग्जाम्पल है कि इसीलिए समझा रहे हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और बाकी तो आप जानते हैं कि जितनी भी स्टडी आपको एनसीईआरटी की है वो हम लोग इसी वीडियो में करा देंगे। ठीक है, बाकी जो बच रहे हैं आपके आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बेटर हो जाए, तो 1 अप्रैल 2021 से इसी चैनल पर डेली अपलोड करेंगे हम लोग, आप लोग भी उनकी स्टडी अच्छे से करिएगा। तो चलिए भाई, ये तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट में, तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है, जो एक्सरसाइज की होगी, वहां पर हम और ज्यादा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉज की तरफ। थर्ड लॉ कहता है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a टू द पावर m और होल पावर n लिखा हुआ है, तो करेंगे क्या, बेस वैसे ही रहेगा, पावर के ऊपर अगर पावर लगी है तो दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है ना, क्या समझिए आप, जैसे a टू द पावर m थी और फिर पूरे की पावर n लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू n, मतलब जितनी भी पावर्स लगी होंगी उन सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसका भी एग्जांपल एक लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3 टू द पावर 2 और होल पावर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसको हमें सिंप्लीफाई करना है या एक्सपोनेंट में राइट करना है तो करेंगे क्या, 3 ऐसे ही लिखा रहेगा, पावर्स का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 5, तो हो जाएगा 3 टू द पावर 10। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे भी हो सकता था कि लिखा होता 7 टू द पावर -2 होल पावर 5, है ना। पावर से हम कुछ भी हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है ना। तो चलिए भाई, अगर ऐसे लिखा हुआ था तो आ जाएगा 7 टू द पावर -2 इंटू 5, तो 7 टू द पावर हो जाएगा 5 2 = 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 टू द पावर -10। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा, एक जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके सिलेबस में,
एनसीईआरटी में, उसमें यहाँ पावर्स में उसने रेशनल नंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो रेशनल नंबर में अगर क्वेश्चन होता तो कैसे हम सॉल्व करते, जैसे लिखा होता 7 टू द पावर -2 और होल पावर लिखा होता 1/3, तब भी तरीका कुछ भी नहीं चेंज होता। क्या करते भाई, 7 को 1 टाइम राइट कर देते और पावर्स को मल्टीप्लाई करा देते। -2 इंटू 1/3 क्या हो जाता, 7 टू द पावर -2 का 1 से मल्टीप्लाई -2/3 हो जाता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बेसिक कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर हमने पढ़ लिया है कि अगर किसी नंबर की पावर कुछ दे रखी है और फिर होल पावर भी कुछ दे रखी है, तो बेस को 1 टाइम नोट करने के बाद में पावर्स का मल्टीप्लाई ही कराना है। जैसे यहाँ पर क्या था, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई कराना हो तो बेस को 1 टाइम राइट करके पावर्स को हमें ऐड करना ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई, तो उम्मीद करते हैं कि ये लॉ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं फोर्थ लॉ की तरफ। फोर्थ लॉ कहता है स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर पे अगर वो लिखा हुआ है a टू द पावर -m, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, a टू द पावर -m, तो हम लोग इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं a टू द पावर m, मतलब जैसे ही हम उसको अपॉन में भेजेंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या, अगर दिया हुआ a टू द पावर m तो हम लोग राइट कर सकते हैं 1/a टू द पावर -m। मतलब है कि अगर न्यूमरेटर में दिया हुआ है ये a टू द पावर -m, तो अगर उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेकर जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब सोचिए, आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आप न्यूमरेटर बोल रहे हैं, यहाँ डिनोमिनेटर कहाँ पर है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसके अपॉन में 1 कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, या सिंपली आप इसको डायरेक्टली ही याद रख सकते हैं। क्या याद रखेंगे कि अगर कोई नंबर है उसकी पावर निगेटिव है और उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भेजें या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजेंगे तो उसका साइन चेंज ही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई इसका भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिख दिया हमने 7 टू द पावर -2, तो इसको लिखा जा सकता है 1/7 टू द पावर 2, या फिर ऐसा भी हो सकता था, यहाँ पर लिखा होता 1/8 टू द पावर 2, तो अगर इसको हम लोग ऊपर लेके जाते तो लिख सकते थे 8 टू द पावर -2। मतलब है कि पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। कब, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफर होने पर। और आप इसको अच्छे समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 7 टू द पावर -2 अपॉन 8 टू द पावर 2। अब हम ये चाह रहे हैं कि 8 को हम ऊपर ले जाएं, 7 को नीचे ले आए, तो 8 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 8 टू द पावर -2, 7 को नीचे लेके आएंगे तो हो जाएगा 7 टू द पावर 2। ओके स्टूडेंट्स, मतलब है कि अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं तो साइन चेंज होगा, या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तब भी साइन चेंज होना ही होना है। किसका, पावर का। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं लॉ नंबर 5 पे, जिसपे वो कहता है कि अगर कोई भी नंबर है और उसकी पावर 0 कर दी जाए, कोई भी नंबर है और उसकी पावर 0 कर दी जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है और इसी में बच्चों की सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, क्योंकि वो जैसे ही देखा उन्होंने कि लिखा हुआ है 5 टू द पावर 0, तो वो आंसर 0 दे देते हैं, जो कि गलत है। 0 आंसर नहीं होगा। कोई भी नंबर लिख दिया जाए उसके पावर 0 करेंगे तो वैल्यू 1 ही होनी है और कुछ नहीं, है ना। कोई कितना बड़ा नंबर लिखते हैं, जैसे हमने राइट कर दिया 7 8 7 6 4 3 2 9 और इस पूरे की पावर 0 कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 1 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर हम 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही होनी है और कुछ नहीं होनी है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लॉ को। लॉ नंबर 6 में कहता है स्टूडेंट्स, जैसे लिखा हुआ है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि बेस सेम होना चाहिए, है ना। अब की बार ये भी तो हो सकता है बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, है ना। तो अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इंटू बी होल पावर m। मतलब है कि बेस का हम लोग प्रोडक्ट करा देंगे और पावर को 1 टाइम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको देखते हैं। जैसे कि हमने राइट कर दिया 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 2, तो इसको राइट किया जा सकता है 5 इंटू 7 होल पावर 2। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट करा दिया तो हो गया 5 इंटू 7, पावर को 1 टाइम अप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 5 7 35 टू द पावर 2।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक से लॉस थे। लॉस और भी होते हैं और कई बार ये होता है कि a की जगह a अपॉन b दे देता है रेशनल नंबर के फॉर्म में, तब भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, वैसे वैसे सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। अब एक लॉ नंबर 1 जो है उसमें क्वेश्चन आपको ऐसे देते हैं, जैसे लिखा हुआ था 3 टू द पावर 1 अपॉन 2 इंटू 3 टू द पावर 1 अपॉन 3, है ना। आप तो सोच सकते हैं कि यहाँ पावर्स में तो ऐसे रेशनल नंबर भी आ सकती है, तब क्या करेंगे, तो तरीका वही रहेगा। क्या रहेगा भाई, बेस सेम है, बेस को हमने 1 टाइम राइट कर दिया, पावर्स को ऐड कर देंगे। तो देखिए 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जब इसको इस तरीके से अपॉन वाला पावर राइट करिएगा तब बेस को थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा जिससे क्लियर रहे। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, जो कि रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग होता है ना। तो थोड़ा सा ऐसे ही लिखिएगा। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे वहां पर, तो हो जाएगा 6, 2 3 6 हो गया और 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 टू द पावर 3 टू 5, 5 अपॉन 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बेसिक जो है वो बदलने वाला नहीं है। अब ये भी हो सकता था कि यहाँ जहां बेस को हमने केवल एक पॉजिटिव इंटीजर लिया था या नेचुरल नंबर लिया था, वहां पे इनको रेशनल नंबर आ जाए, जैसे कि राइट हो जाए 2 अपॉन 3 होल पावर 2 इंटू 2 अपॉन 3 होल पावर 4, तब क्या होगा भाई, तब भी वही तरीका रहने वाला है। क्या कि बेस को हमें 1 टाइम राइट करना है और पावर्स ऐड कर देंगे, तो 2 प्लस 4 तो हो जाएगा 2 अपॉन 3 होल पावर 6। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। अच्छा अब ये भी तो हो सकता है कि बेस भी रेशनल नंबर्स और पावर्स भी रेशनल नंबर हो, है ना। उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा होता 2 अपॉन 3 होल पावर 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 3 होल पावर 1 अपॉन 4, तब क्या होता है स्टूडेंट्स। अच्छा तब क्या करते हैं, देखिए बेस सेम है तो बेस को हमने 1 टाइम राइट कर दिया और हमें प्रोडक्ट कराना, तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर बेस सेम है और प्रोडक्ट कराना है तो पावर्स को सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए 2/3 लिखने के बाद पावर्स को ऐड करेंगे तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। अब ये देखिए इसको तो ऐड करना आपको आता ही होगा, यहाँ पे हम लिख दिया 2 अपॉन 3, एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, 4 1 4, 1 आ जाएगा। इसका आंसर राइट किया जा सकता है 2 अपॉन 3 होल पावर 3 अपॉन 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जितने इंपॉर्टेंट लॉज थे एक्सपोनेंट के वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि अपने डीआरएस फैमिली में ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स जुड़ जाएं और अपने परिवार में आरएस अग्रवाल की जो वीडियोस अपलोड होने वाली हैं 1 अप्रैल 2021 से, उसका बेनिफिट सभी को मिल सके।